नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आपका स्वागत है अखंड चक्र न्यूज चैनल में। हम आपको दिखाएंगे सच्चाई के साथ, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए आज की ताजा खबरें। बिजली उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर की जबलपुर में जलाई होली। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिजली विभाग से कांग्रेस के 5 बड़े सवाल। बिजली उपभोक्ताओं का डेटा विदेश क्यों भेजा गया? बिना DPIIT सर्टिफिकेट के ठेका कैसे दिया गया? पाकिस्तानी संबंधों वाली कंपनियों को काम क्यों मिला? अफसरों के बच्चे उन्हीं कंपनियों में विदेश में क्यों? इंदौर में अयोग्य पाई गई कंपनी भोपाल जबलपुर में योग्य कैसे? जब तक सवालों के जवाब नहीं, जबलपुर में स्मार्ट मीटर बर्दाश्त नहीं। तारांकन इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी देना क्या राष्ट्र सुरक्षा के लिए खिलवाड़ नहीं है? चौथा सवाल, बिजली विभाग के अधिकारियों के बच्चे और रिश्तेदार इन्हीं कंपनियों में विदेश में कामयाब हैं। क्या सीधा हितों का टकराव और भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है? अल्फानार, अडानी जॉइंट वेंचर, इन तमाम कंपनियों में बिजली विभाग के जो शक्ति भवन में बैठे अधिकारी हैं, जो ये स्मार्ट मीटर आम जनता पे थोप रहे हैं, उनके बच्चों की नौकरियां, कोई सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है, कोई UAE में नौकरी कर रहा है, कोई टर्की में नौकरी कर रहा है, कोई बांग्लादेश में नौकरी कर रहा है, और हमारे ऊपर ये जासूसी मीटर थोपे जा रहे हैं। पांचवा सवाल, इंदौर में अयोग ठहराई गई कंपनी भोपाल और जबलपुर में अचानक लोग कैसे हो गई? किसके संरक्षण से हो गई? जब पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने इसको डिमांड कर दिया, जब इंदौर की कंपनी ने बोला कि ये कंपनी यहाँ काम नहीं कर सकती, जबलपुर में आपने इसका स्वागत क्यों करा? भोपाल में इसका स्वागत किया गया और आम जनता को खतरे में डाला गया। आज हमने यहाँ पर घेराव करके इस लड़ाई की शुरुआत जबलपुर से करी है। ये लड़ाई भोपाल पहुंचेगी, ये लड़ाई दिल्ली पहुंचेगी, क्योंकि ये देश के नागरिकों की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आज से हम सब संकल्प लेते हैं, जबलपुर में जहां कहीं भी ये ठेकेदार स्मार्ट मीटर लेके घूमता दिखे, उसका स्मार्ट मीटर लेना, और जैसे अभी होली जलाई है वैसे स्मार्ट मीटर की गली गली चौगटे होली चलाना। मैं आग्रह करना चाहता हूं परम आदरणीय विधायक लखन गंगोरिया जी से कि इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर, हमारी गोपनीयता पे जो संकट आया है, उसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। भ्रष्टाचार तो करता ही करता है, लेकिन अब आदमी की सुरक्षा और गोपनीयता पे बहुत बड़ा खतरा हो गया है। जितने मीटर हैं वो सुरक्षा संस्थानों में भी लगे हैं, रेलवे में भी लगे हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में लगे हैं, हॉस्पिटलों में लगे हैं। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां पर ये स्मार्ट मीटर ना लगे हों। और उस स्मार्ट मीटर में जो GPS लगा है, उस माध्यम से पूरी जानकारियां विदेश जा रही हैं। जब आप एक कंज्यूमर का, ठाकुर साहब, जब आप वो फॉर्म भरवाते हैं, उसमें आप बैंक अकाउंट अटैच करवाते हैं, पैन नंबर लेते हैं, आधार लेते हैं, समग्र लेते हैं, ये सब जानकारी आप उसमें फीड करते हैं। वो जानकारी देश तक सीमित रहे तो ठीक है, वो जानकारी जा रही है सीधे पाकिस्तानी मूल के अधिकारियों के पास। भ्रष्टाचार तक बात ठीक है, लेकिन अब ये आदमी की रक्षा सुरक्षा से मामला है। स्मार्ट मीटर एक नहीं लगने दिया जाएगा जबलपुर में। और अगर कोई ऐसी अराजक स्थिति गली मोहल्ले में होती है, अगर जबरदस्ती आप अगर ठेकेदार को अगर लगाने भेजते हैं, तो जवाबदारी पूरी आपकी है। ये बात आदमी जो निर्णय लेंगे भाई, मिशन का फाउंडेशन भैया एक तो आने नहीं दिए, ये भैया झंडा छीन रहे, भैया झंडा छीनते हैं, झंडा छीने, झंडा छीन तुम्हारे घर पे 3 किलोवाट का स्मार्ट पूरे में
बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। स्मार्ट मीटर धोखा है, जबलपुर हम आपका, नहीं किसी के बाप का, जबलपुर हम आपका, नहीं किसी के बाप का। आवाज दो, आवाज दो, ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे विद्युत मंडल के दलालों को जूता मारो, सालों को विद्युत मंडल के दलालों को जूता मारो, सालों को। लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे चोरी चकारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे कंपनियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे स्मार्ट मीटर धोखा है, अभी बदल दो मौका है। अरे भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे जासूस मीटर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मीटर हमारा नारा, आवाज। वो पाकिस्तानी नहीं है। एक जवाब नहीं दिया गया कि नहीं DPIIT का सर्टिफिकेट देके काम दिया गया। ये जवाब नहीं दिया कि पश्चिम क्षेत्र में दीवार हुई थी, हमारे यहाँ कैसे उसको अलाउ कर दिया गया। ये तमाम बातों पर आप शांत हैं और जबलपुर में मीटर पे मीटर लगाए जा रहे हैं। भैया एक भी मीटर जबलपुर में नहीं लगाया जाएगा, आपका ठेकेदार जाएगा, उससे कोई अराजक स्थिति होगी तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ सप्लाई कोड बोलती है 47.5 आपकी धारा बोलती है कि कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प है। वो विकल्प को आप अनिवार्य तौर पे थोप रहे हो क्योंकि बड़े बड़े IT हेल्थ के RDSS के जो अधिकारी हैं उनने पैसा खा के ठेका दे दिया है। मीटर भी लगवाना है जबरदस्ती। आप अपने खुद के संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। ईजा सॉफ्ट में अडानी ने ज्वाइंट वेंचर करा 49% का। ईजा सॉफ्ट, अल्फनार, अडानी तीनों मिलकर खतरे में डाल रहे हैं। अभी एक मीटर की होली जलाकर यहाँ से हम लोगों का इसका प्रतिकार शुरू होगा कि जबलपुर में शहर हो चाहे O&M हो, कहीं पर भी ये स्मार्ट मीटर को लगाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप इस शहर की जनता को संतुष्ट नहीं कर देते
कि इस मीटर में जो जीपीएस सिस्टम लगा है इसकी जानकारी देश से बाहर नहीं जा रही। आप 20 कॉलम का फॉर्म भरवाते हैं, उसमें बैंक अकाउंट लेते हैं, उसमें पैन कार्ड लेते हैं, उसमें आधार नहीं, उसमें आप तो ये इसी में तो चाहिए ना, ये जीपीएस नहीं, इसी में ये मैं मीटर अपने घर पे लगा रहा हूँ, आप बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हो और ये जानकारी जा रही है अल्फानार में, आप उस पर स्पष्टीकरण देना। वो आपका मैनुअल मीटर में चल जाता था, लेकिन ये आपके हाथ में भी नहीं रहना है। स्मार्ट मीटर साइड मुड़ जाना हमारा आपसे आग्रह है, ये ज्ञापन हमारा आप पीएस तक और सरकार तक भी पहुंचाएं और बिल्कुल इसको हमारी आप मांग समझ ले, चेतावनी। हाँ, आप हमारी मांग समझ ले, चेतावनी समझ ले, कोई भी ठेकेदार का आदमी मीटर लेके जबलपुर में ना। अभी कल गढ़ा देखिए, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम लगातार इस बात की चिंता दर्ज कर रही है कि हिंदुस्तान में जहां कहीं भी ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिस कंपनी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं वह सऊदी अरब बेस्ड कंपनी है। उस सऊदी अरब बेस्ड कंपनी के जो मूल डायरेक्टर हैं, जो मूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वे पाकिस्तानी मूल के, जिसकी सूची भी हमने आप लोगों के बीच सार्वजनिक करी और बिजली विभाग के अधिकारियों को भी दी। उस स्मार्ट मीटर में जीपीएस सिस्टम लगता है। जीपीएस सिस्टम केवाईसी के थ्रू बिजली विभाग 20 कॉलम का फॉर्म भरता है। उस 20 कॉलम में सबसे प्रमुख और खतरनाक कॉलम होता है आपका बैंक अकाउंट, उसमें अटैच करें, पैन कार्ड अटैच करें, आधार अटैच करें, समग्र आईडी अटैच करें, अपने घर का ब्यौरा अटैच करें, आपके घर का पता अटैच करें। ये तमाम चीज़ें जब आप उसमें भरते हैं तब आपके घर में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जाता है और ये जानकारी उस जीपीएस में डाल दी जाती है। और उस जीपीएस का जो सिस्टम है वो सऊदी में बैठी अल्फानार कंपनी के पास है, जिसके मालिक पाकिस्तानी है। सीधे ये डाटा पाकिस्तान मूल के अधिकारियों की अल्फानार सऊदी बेस्ड कंपनी में जाता है। एक बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लोगों पर डाला गया है। हम लोगों ने 5 प्रमुख सवाल आज इनसे पूछे हैं। पुनः पहला कि ये हमारे हिंदुस्तान के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनका डाटा विदेश क्यों भेजा जा रहा है। दूसरा, आरडीएसएस प्रोजेक्ट, आईटी हेड प्रोजेक्ट, इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनके बच्चे सऊदी अरब, टर्की, यूएई बेस इन्हीं कंपनियों में कार्यरत क्यों हैं। तीसरा, जिस कंपनी को आपने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में काम करने का मौका दिया, जिसको मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य करने का मौका दिया, उसको पूर्व में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अमान्य क्यों करा। जो कागज की फॉर्मेलिटी वो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पूरी नहीं कर पाया था, यहाँ पर साठगांठ करके आरडीएसएस और आईटी हेड के जो अधिकारी उनने मिलके हमारे ऊपर ये खतरा डालने का काम करा। छोटी मोटी कंपनियों को एक्वायर करके ईजासॉफ्ट, जिसको मीटर डाटा मैनेजमेंट का काम मिला था, अल्फानार मीटर लगाएगी, ईजासॉफ्ट मॉनिटरिंग करेगी कि मीटर सही लगा कि नहीं, मीटर सही गणना दे रहा है कि नहीं। अल्फानार ने उठा के पेटी कॉन्ट्रैक्ट वो ईजासॉफ्ट को ही दे दिया, बिल्ली के हाथ में कटोरा थमा दिया। जिस ईजासॉफ्ट को मॉनिटरिंग करना है उसी को एस्टेब्लिशमेंट का भी काम दे दिया। ये तमाम चीज़ें इनकी आंखों के सामने हो रही है, मगर ये चुप बैठे हैं क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के घर भर गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे इन कंपनियों में विदेश में काम कर रहे हैं। मगर खतरा जबलपुर शहर की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के ऊपर डाल दिया है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे पावर सिस्टम पर अटैक हुआ था, आधा घंटे पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो गया था। 27 महीने में जब ये अल्फानार कंपनी पूरे जबलपुर में मीटर ठोक के चली जाएगी, बिजली विभाग और हिंदुस्तान की सरकार के पास एक भी जानकारी उपभोक्ता की नहीं रहेगी, मगर पाकिस्तानी लोगों के पास ये समूची जानकारी पहुंच चुकी होगी। हमने आज यहाँ पर मीटर की होली जलाई है और यहाँ से शंखनाद करा है कि जबलपुर की शहर की सड़कों पर, चौराहों पर, मोहल्लों पर, गली पर, दुकानों पर, जहाँ कहीं भी स्मार्ट मीटर के ये ठेकेदार स्मार्ट मीटर लेके घूमेंगे, वहाँ के नागरिक इस स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करें, उनसे इस स्मार्ट मीटर को लेके उसकी होली जलाएं, जब तक ये बिजली विभाग हमारे इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता। ये आज से हम लोगों ने इस बात की चेतावनी दी, आज से हमारा आंदोलन शुरू होता है। आपके माध्यम से शहर की जनता से कहना चाहते हैं, ये आपकी रक्षा, सुरक्षा, गोपनीयता से जुड़ा मुद्दा है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारें। सौरभ जी, 2 अधिकारी हैं शक्ति भवन में, संजय भागवतकर और अजय दुग्गड़धामा। ये अनेकों सालों से एक ही प्रोजेक्ट को देख रहे हैं।
क्या इनका भी कोई मामला है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े अधिकारियों के तार भोपाल से लेकर दिल्ली तक जुड़े हैं। जब ये भ्रष्टाचार दिल्ली से फेंका जाता है, इन्हीं जो माननीय अधिकारी हैं, इन्हीं के माध्यम से भेजा जाता है। ये वह अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करने में पारंगत हो चुके हैं। इनको पता है किस रास्ते से भ्रष्टाचार करा जा सकता है, अपनी जेब भरी जा सकती है और ऊपर वालों की भरी जा सकती है। इसके लिए सालों से उनको नहीं हटाया गया, उन पे जांच नहीं हो रही, उनकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही। मैंने मांग करी है, इनके बच्चों का ब्यौरा लिया जाए, इनके परिवार का ब्यौरा लिया जाए कि वर्तमान में ये कहाँ कार्य कर रहे हैं। इनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए कि जितनी इनकी तनख्वाह है क्या उतनी ही इनकी संपत्ति है। आज तक कहीं नहीं हो रहा। ईओडब्ल्यू ने कहीं कार्रवाई नहीं करी, ईडी हर कहीं कार्रवाई करेगी लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। हम वही मांग करने आए हैं कि इनके ऊपर एक बार जांच हो जाए, पूरा सब कच्चा चिट्टा खुल के सामने आ जाएगा। इस शहर को कैसे लूटा गया, कैसे खतरे में डाला गया, ये सब निकल के सामने आ जाएगा अगर ईमानदारी से इनकी जांच हो जाती है तो।